हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के रिकॉर्डिंग कि कैसे आप एग्जाम में मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर लिखेंगे। तो उसके कुछ ट्रिक और टिप्स के बारे में बताएंगे। साथ में हम ये बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, जो कि वो हर जगह आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग पेपर में काम आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम एक पेपर का लेकर चलेंगे कि हमारे पास एक प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पेपर है जो कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें 75 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये पेपर है आपका ABBMU का पेपर है। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो उसमें जो दिया गया है क्वेश्चन, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि पेपर आते कैसे हैं और एग्जाम में कैसे इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि आपके 15-15 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपके 30 मार्क्स के तो ऐसे ही कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहते हैं आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके 4 आते हैं, और MCQ आपके 12 आते हैं। ये पैटर्न होता है ABBMU का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर जो बना है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें सबसे पहले पूछा गया है डिफाइन सिजोफ्रेनिया और इनलिस्ट वेरियस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है सिजोफ्रेनिया होता क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है। दूसरा इसको क्या करेंगे, शॉर्टली इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप बेसिकली फोकस करेंगे, जो इंट्रोडक्शन होगा आपका 5 to 6 लाइन का होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, और जो भी डेफिनेशन होगा शॉर्टली आप 1 या 2 डेफिनेशन लिख सकते हैं। 2 नंबर क्योंकि आपके लिए मायने रखते हैं, 2 नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 1 पेज के समथिंग तो इसमें ले जाना है, या तो 1 पेज से थोड़ा भी कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, 1 पेज समथिंग चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इनलिस्ट करना है वेरियस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब यहाँ पे बोला है इनलिस्ट करने के लिए, ठीक है, यानी कि जस्ट टाइप को इनलिस्ट करना है आपको कि जो भी सिजोफ्रेनिया का है। लेकिन आपके पास 5 मार्क्स का है, तो क्या करेंगे, शॉर्टली इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। जितने भी टाइप आ रहे हैं सिजोफ्रेनिया के, चाहे वो पैरानॉइड आ रहा हो, ठीक है, चाहे वो केटाटोनिक आ रहा है, हेब्रोफेनिक आ रहा है, जो भी टाइप्स आपको सिजोफ्रेनिया के पता है, उनको क्या करेंगे, इनलिस्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे शॉर्टली। डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, इसमें सिर्फ 1 से 2 लाइन के मतलब कि आपके अंदर ही क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर ये दो क्वेश्चन की बात करें तो आपको लगभग 2 से 3 पेज में कवर करना है। तो 3 पेज आपके लिए सफिशिएंट है, 3 पेज आपको ले जाना है इनको, ठीक है। तो 1 पेज में आपका डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हो गया, और 2 पेज में आपका ये टाइप वगैरह इनलिस्ट कर देंगे और उसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। अब किसी एक टाइप का इसने क्या पूछ लिया, ठीक है, मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको मेंशन करना है। दूसरा फोकस करना है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है। हमने पहले से ही जो लेक्चर बनाया हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, उसमें ऑलरेडी बता रखा है कि नर्सिंग मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेपर एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मेन पूछा ही जाता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट आपको बताओ। देखो दूसरे क्वेश्चन में भी पूछा गया है नर्सिंग मैनेजमेंट। आपका मान के लिए कि 20 से जो 25 नंबर का क्वेश्चन तो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट से ही क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट जब भी जाएंगे आपको अच्छे से रीड करके जाना है। हमने ऑलरेडी 20 कुछ कॉमन जो नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं उसको ऑलरेडी बता रखा है। उसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक में आपको बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बताना है और नर्सिंग मैनेजमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें कोई भी आपको NCP वगैरह नहीं बनानी है, जस्ट आपको जो भी सिम्टोमेटिक देखा जा रहा है उस सिम्टम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसमें मैनेजमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में कौन से सिम्टम वगैरह आ रहे हैं उसका आपको क्या करना है, मैनेजमेंट लिखना है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट पे आप ड्रग वगैरह थेरेपी लिखेंगे, जैसे फार्मेकोलॉजी जो ट्रीटमेंट चलती है, जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग वगैरह चल रही हो, ठीक है, सेडेटिव, एंजियोलाइटिक, एंटी डिप्रेशन, जो भी चीज़ें चल रहा हो, चाहे ECT वगैरह चल रहा हो, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे शॉर्टली। फिर उसके बाद आप नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आप थेरेपी वगैरह दे रहे हैं, कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं सिम्टम को, वो सारी चीज़ें आप नर्सिंग मैनेजमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका 8 में ये भी मान लीजिए आपका 2 से 3 पेज में कवर हो जाएगा, ठीक है। 1 पेज में आप मेडिकल मैनेजमेंट और 1 पेज में आपका क्या करेंगे, इसको मतलब कि 2 से 3 आप 3 पेज इसको मैक्सिमम आप कवर करें, यानी कि टोटल आपको मान लीजिए 6 पेज में आपको कवर कर लेना है। ऑलरेडी आपको पता होगा कि अब इस बार की जो कॉपी आ रही है 20 फेयर
4 पेज की कॉपी आ रही है और प्लस आपको क्या मिल रहा है, सप्लीमेंट्री कॉपी मिल रही है। तो आप पेज की तो टेंशन आपके पास है ही नहीं, आपके पास पेज बहुत है, ठीक है। तो आप टाइम पर ध्यान रखेंगे कि आपको ये 45 मिनट के अंदर ही क्या करना है, इसको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आप जितने पेज भर पाए इसमें आप भर सकते हैं, इसमें कोई आपको तो है नहीं पेज का। तो और दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया है ओसीडी के बारे में, ठीक है। ओसीडी क्या होता है इसको बताना है। तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और दूसरा इसमें भी क्या दिया गया है, ओसीडी की कैटेगरी लिखनी है, ठीक है। तो ये भी आपका 7 मार्क्स में है। दूसरा इसमें मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट, सेम पैटर्न आपको इसमें भी फॉलो करना है, जो भी टाइप वगैरह पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पता चल गया कि सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और फिर उसके बाद आपको कितने पेज में मेंशन करना है ये आपको बताना है। इनलिस्ट करने के लिए पूछा है, लेकिन आपको क्या करना है, शॉर्टली इसको एक्सप्लेन भी करना है अब, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो बेसिकली आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद मैनेजमेंट आपको बता ही दिया कि मैनेजमेंट कैसे लिखना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसमें डाइसल्फान थेरेपी दे दिया है, तो बेसिकली आपको बताना रहेगा कि डाइसल्फान थेरेपी होता क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इंडिकेशन वगैरह लिखेंगे कि डाइसल्फान जो थेरेपी होता है वो किस में देते हैं। उसके बाद डेफिनेशन हो गया, और इसमें लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि जो डाइसल्फाम थेरेपी होता है कैसे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये किस में दे रहे थे, जो अल्कोहल के पेशेंट होते हैं, यानी जो अल्कोहल डिपेंडेंस हो जाते हैं, उनमें डाइसल्फाम थेरेपी चलाया जाता है। और इसका इंट्रोडक्शन आप लिखना है, डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देना है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। फिर अब इसका ये भी बताना है कि जो डाइसल्फाम है, ठीक है, वो अल्कोहल से कैसे रिएक्शन करता है, तो उसकी वजह से कुछ साइन सिम्टम वगैरह देखने को मिलता है, जैसे कि फ्लशिंग फेसेस वगैरह देखने को मिलता है। तो उसके वजह से क्या करता है, पेशेंट जो होता है अल्कोहल को छोड़ता है, जो सिम्टम एराइज होते हैं उनके फियर की वजह से क्या करता है, पेशेंट अल्कोहल को छोड़ता है। फिर लास्ट में आपको क्या मेंशन करना है, रोल ऑफ नर्स, ठीक है। और आप मेंशन कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन, ठीक है, दोनों में आप मेंशन कर सकते हैं, किस में दे सकते हैं किस में नहीं दे सकते। तो कंट्रा इंडिकेशन बेसिकली जो कार्डियक डिजीज हो गया, लीवर डिजीज हो गई, प्रेगनेंसी वगैरह हो गई, वो सब में नहीं देते डाइसल्फान थेरेपी। बाकी आप इंडिकेशन तो आपको पता ही है कि अल्कोहल डिपेंडेंस जो होती है उसमें देते हैं पेशेंट को। उसके बाद नेक्स्ट जैसे प्रोसेस रिकॉर्डिंग है, तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बताना है कि प्रोसेस रिकॉर्डिंग होता क्या है, इंट्रोडक्शन देना है, शॉर्टली में डेफिनेशन, फिर इसके बाद इसमें अब देखिए इसमें रिकॉर्डिंग की बात की गई है। अब जैसे ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जो कि किसी थेरेपी या किसी डिजीज से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें बेसिकली हमारा चलता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा डेफिनेशन शॉर्टली में, फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये किस लिए दिया जा रहा है, इसके पर्पज क्या है, फिर उसके बाद इसमें कंपोनेंट क्या क्या आते हैं, ठीक है। कंपोनेंट आपने बता दिया, फिर इंपॉर्टेंस क्या है ये बता देंगे, लिमिटेशन अगर लिखना चाहें तो लिमिटेशन, और लास्ट में आपका रोल ऑफ नर्स। तो अगर कोई डिजीज से नहीं दे रहा है, ठीक है, किसी प्रोसेस से रिकॉर्डिंग दे रहा है, चाहे कम्युनिकेशन थेरेपी अगर हम पूछ लिया जा रहा है, तो उसमें भी आप यही चीजें फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एंटी डिप्रेशन, तो ये ड्रग की रिकॉर्डिंग बात करें, हाँ अगर ड्रग की रिकॉर्डिंग बात करें तो ड्रग में हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है इसका, ठीक है। डेफिनेशन देना है किसमें, इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म शॉर्टली आपको समझाना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट इसके बताने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रोल ऑफ नर्स, सिंपल सा यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, कोई भी अगर ड्रग थेरेपी वगैरह अगर पूछा रहा है तो उसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी। हमने पहले ही बताया कि रोल ऑफ नर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से रीड करके जाएंगे। रोल ऑफ नर्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आप जाएंगे कि ईसीटी में यानी इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी में नर्स का क्या रोल होगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट का पहले एक हेडिंग लिखेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैक्सिमम आपके पास 5 to 6 हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो आप उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे, 5 to 6 हेडिंग आपके पास होनी चाहिए इसमें। उसके बाद राइट पूछा गया है मेंटली इल पेशेंट एज पर मेंटल हेल्थ। तो जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था 2017 में, उसके अकॉर्डिंग जो मेंटल इलनेस जो राइट थे वो आपको बताने, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट वगैरह जो भी मेंटल इलनेस होंगे वो बता सकते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ केयर वगैरह एक्सेस वगैरह होगा, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, ठीक है, कॉन्फिडेंटिटी वगैरह हो गया। वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की, जितने भी आपको याद हो 5 to 6, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 6 to मान लीजिए 8 आप मैक्सिमम आप याद कर लेंगे तो सफिशियंट है, 8 राइट तक आप मेंशन कर देंगे। फिर उसको शॉर्टली क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे होता क्या है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे कि ये कब आया था, जो ये एक्ट आया है 2017 में, किस लिए आया है ये बताना है।
फिर आप राइट को मेंशन करेंगे। डायरेक्ट आप राइट को मेंशन नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन आप शॉर्टली इसका देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़े अगर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 2 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें ब्लूरर 4A के बारे में पूछा गया है, सिजोफ्रेनिया का जो आता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले इसमें भी आपको क्या करना है, शॉर्टली इंट्रोडक्शन देना है कि ब्लूरल 4A होता क्या है, सिजोफ्रेनिया में दिया जाता है। अब इसमें जो 4A आते हैं जो उनको आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे उसमें आता था आपका अफेक्टेड डिस्टर्बेंस वगैरह आता था, एसोसिएशन लूजनेस वगैरह आता था, एम्बीवेलेंस और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वगैरह आते हैं। तो उन 4A को क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4A वाला हो गया। अब इसमें पूछा है दूसरा क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 साइकेट्रिक इमरजेंसी। तो सबसे पहले आपको बताना है कि साइकेट्रिक इमरजेंसी होता क्या है, फिर आपको क्या करना है, लिस्ट करना है 4 जो होंगे, और शॉर्टली क्या करना है, उनको एक्सप्लेन कर देना है। शॉर्टली करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इसको मान के चलिए आपको एक एक पेज में आपको करना है, मैक्सिमम आपको एक पेज में ही करना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपको 2 से 3 पेज आप इसको ले सकते हैं, 3 पेज तक आप इसको लिख दीजिएगा, और आपके पास अगर टाइम लग रहा है तो आप और आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप 3 to 4 इसको एक पेज में कर देंगे तो सफिशियंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एडमिशन एज पर MHCA एक्ट, जो यानी कि हम मेंटल हेल्थ केयर जो एक्ट पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ एडमिशन होता है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री जो एडमिशन टाइप होते थे इसमें आपको उसको एक्सप्लेन करना रहना है। उसके बाद आता है इसमें पास्को एक्ट आता है। पास्को एक्ट क्या होता है, कब आया था, ये आपको मेंशन करना रहेगा। जो ये आया था 2012 में आया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखना है। पास्को एक्ट होता क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको मेंशन कर देना है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं या फिर एम क्या थे ये आपको मेंशन कर देना है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आपको करना है। कितने पेज में करना है ये भी बता दिया है, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली वो आपको के 5 to 6, ठीक है, आपका सफिशियंट है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप 5 to 6 पेज में कर देंगे। उससे भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो 6 पेज 7 पेज तक ले जा सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे, जब भी लिखेंगे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। कॉपी की तो आपकी समस्या पहले बता दी, कॉपी की कोई समस्या है नहीं, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर दूर भी करके लिख लेंगे आराम से, ताकि क्लियर विजुअल हो एग्जामिनर को, ठीक है। तो 5 to 6 या फिर आप 7 तक ले जा सकते हैं। 7 सफिशियंट है, 7 पेज, ज़्यादा लिखना भी नहीं रहता, ठीक है। तो दोनों आपका 7 पेज हमें आपका कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको आपको 2 to 3 पेज में क्या करना है, इसको कवर करना है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। 1 हाफ एन आवर मतलब 1 घंटे 30 मिनट में आपके ये दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और बचे ये क्वेश्चन आपके 15-15 मिनट में इसको आपको कर देना है डिवाइड, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इन पे देना भी नहीं है, 15 मिनट में ही क्या करेंगे, ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन करने हैं, और इनको आपको 5-5 मिनट में ही कर देना है, ठीक है। फिर बचे हुए जो टाइम है आपको एमसीक्यू वगैरह में लगाना है। एमसीक्यू सबसे लास्ट में लिखना है, पहले एमसीक्यू नहीं करेंगे। जो आपको इजी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसको पहले करेंगे। तो अगर आपको इसका पेपर का क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो इसका मैं पीडीएफ बनाकर आपको क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे हमारे अपलोड कर देंगे। वहाँ से क्या करेंगे, आप इसको डाउनलोड कर देंगे, आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे किसमें क्या लिखना रहेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक होगा बायो में भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेंगे, प्रीवियस ईयर पीवीआर पेपर को भी, और आपको जो इसका सॉल्यूशन यानी जो सॉल्व पेपर है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ से भी क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप एग्जाम में लिख कर आएंगे।